बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 8 सितंबर 2025 सोमवार का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इस वक्त कुछ बहुत बड़ी कार्रवाइयां पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की गई हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज उन्होंने तबाही फेरी है, बल्कि इस मर्तबा हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स भी मैदान में आई है। कुछ बहुत बड़ी स्ट्राइक्स कर दी गई हैं, बड़े पैमाने पर दहशतगर्दों का नुकसान हुआ है। एंड ऑन द अदर हैंड, इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स पाकिस्तान एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकता है। और ये स्ट्राइक्स जो हैं, इनका दायरा कार पाक अफगान बॉर्डर से आगे भी जा सकता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान ने दर्जनों पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है जो बीएलए, टीटीपी, आईएसकेपी और अलकायदा के हाइडआउट्स हैं। और वो तमाम तर हाइडआउट्स और वो तमाम तर टेरर कैंप्स जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करते हैं, उन तमाम तर टेरर कैंप्स को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान जो है वो इस वक्त निशाना बनाने जा रहा है। लेकिन उससे पहले जो कार्रवाइयां हो चुकी हैं उनकी बात करते हैं। परसों पाकिस्तान ने बॉर्डर के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन एक अटेम्प्ट जो है वो फॉइल किया और 16 खारजी जो हैं वो उसमें वासिले जहन्नुम किए गए। इनिशियल फिगर 16 का है, कुछ इंटेलिजेंस सोर्सेज 20 का फिगर दे रहे हैं। बस आप यही समझ लें, तकरीबन 1.5 दर्जन जो हैं दहशतगर्द वो उड़ा दिए गए। दे वर स्मोक्ड आउट और दे वर डिस्पैच्ड टू हेल। और इसके साथ ही साथ इस वक्त बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां जारी हैं। एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है खैबर कुरम बाउंड्री सेक्टर के ऊपर और 4 टीटीपी के खारजी जो हैं दे हैव बीन स्मोक्ड आउट, उन्हें वासिले जहन्नुम कर दिया गया है। और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नाज़रीन किराम जो बॉर्डर रीजन है खैबर और कुरम का, उसके अंदर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कुछ ड्रोन्स का और पाकिस्तान की आर्मी की एविएशन जो है उसके अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हुआ है। इसके साथ ही साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। एक बड़ी कार्रवाई ये हुई है नाज़रीन किराम साउथ वजीरिस्तान के सिरवकई एरिया के अंदर, और पाकिस्तान की फोर्सेस ने एक प्रिसीजन स्ट्राइक की है। प्रिसीजन स्ट्राइक बिल्कुल एग्जैक्ट ऑन पॉइंट और निशाना लगाकर। और इसमें बाय द वे मैं आपको यह भी बता दूं कि इस वक्त दहशतगर्द जो हैं उनकी आपस में लड़ाइयां चल रही हैं। ये आरआर ग्रुप वाले नूर वली ग्रुप के ऊपर चढ़े हुए हैं कि आप हमारे खिलाफ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इंटेलिजेंस को, ये हो गया वो हो गया, हमारे बंदे मरवाए जा रहे हैं, ये फलां ढिमका एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि दर हकीकत ये जो इनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, इनके कमांडर्स को उड़ाया जा रहा है। और अब ये अफगान टेरिटरी जो बॉर्डर के साथ पट्टी है वहां पर भी महफूज नहीं है, इसलिए इनका जो दिमाग है वो अब बिल्कुल काम करना बंद हो चुका है। ये एक दूसरे पे भी चढ़ दौड़े हुए हैं और अपनी नाकामियां छुपाने की हर मुमकिन ये दहशतगर्द खारजी गिरोह जो हैं ये कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने कुछ प्रिसीजन स्ट्राइक्स की हैं और 7 की खारजी कमांडर्स जो हैं, 7 इंतहाई अहम तरीन खारजी कमांडर्स जो हैं उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया है। और एक अफगान कमांडर जो है नाज़रीन किराम नूर मोहम्मद, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीन लिंक था दहशतगर्दी का, नूर मोहम्मद नामी अफगान कमांडर, इसे वासिले जहन्नुम किया गया है। इसके साथ ही साथ आईईडी ब्लास्ट बहुत ज्यादा होते हैं। आपको पता है कि या फिर गाड़ी के अंदर या फिर वैसे भी व्हीकल बॉर्न आईईडी है, फिर दूसरे आईईडी ब्लास्ट जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमलों के लिए ये दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं। एक आईईडी एक्सपर्ट हमीदुल्लाह, जिसकी उर्फियत लंगड़ा है, उसे भी वासिले जहन्नुम किया गया। और एक इनका बहुत पुराना जंगजू है, उमर नामी वेटरन इनका, उसे बाज़ाब्ता तौर पर वासिले जहन्नुम किया गया। ये तो प्रिसीजन स्ट्राइक थी जिसमें 7 की खारजी टेररिस्ट जो हैं वो एलिमिनेट किए गए। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम 8 मजीद कमांडर्स जो हैं, जिनमें एक इनका कमांडर फिदा जो है वो भी इस वक्त मारा गया है। और इस वक्त इनके रैंक्स और फाइल्स जो हैं दहशतगर्दों के, उनमें मुकम्मल तौर पे आप कह लें कि अफरा तफरी है, वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर ये अफगान दहशतगर्द और इनके जो हैंडलर्स हैं वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के निशाने पर। अब जरा आते हैं नाज़रीन किराम उससे भी बड़ी कार्रवाई के ऊपर, और जो अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर। हमारे पास कुछ खबरें आई और कल भी मैंने आपको कहा कि भाई कुछ 4 गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, और इस वक्त जो एरियल पावर है, जो फजाई कुव्वत है पाकिस्तान की, पाकिस्तान की स्टेट की, वो भी इस वक्त अनलीश की जा रही है इन टेररिस्ट्स के ऊपर। और इन दहशतगर्दों को कोई बहाना, कोई ऑप्शन, कोई राह फरार जो है वो पाकिस्तान इस वक्त फराहम नहीं करेगा। अब पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी ने एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है, और इस स्ट्राइक के अंदर 46 का फिगर जो इनिशियल मेरे पास आया है, जो हमने आइडेंटिफाई किया, जो हमने गिना है। वरना आपको पता है जब इन्हें स्मोक आउट किया जाता है और फजाई कार्रवाई के अंदर तो कुछ फिर
मुकम्मल तौर पर ही हवा में आप कह लें कि तहलील हो जाते हैं दहशतगर्द। लेकिन 46 का फिगर जो है वो इस वक्त सामने आया और ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक है, ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स, पाकिस्तान आर्मी एविएशन के गनशिप हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और फिर जो ग्राउंड के ऊपर आपके एसएसजी कमांडोज मौके पर पहुंचते हैं। एरियल पहले अटैक होता है, फिर एसएसजी कमांडोज को अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स के जरिए फजा से वो जमीन पर आते हैं और फिर वो उस एरिया को घेरे में लेते हैं। जो भागने वाले खारजी हैं उन्हें वो डिस्पैच करते हैं टुवर्ड्स हेल, उन्हें वासिले जहन्नुम किया जाता है। और ये 46 का फिगर कोई छोटा फिगर नहीं है, ये बहुत बड़ा फिगर है। इसके साथ ही साथ नूर वली और अहरार वाला ग्रुप जो है वो अफगानिस्तान के अंदर दे आर एट अ वर्ज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और उनके आपस में अब अच्छा टीटीपी की एक कमांडर की एक ऑडियो आई है ग्रुप्स के अंदर जिसमें वो ये कह रहा है कि ये अफगान बॉर्डर पे जो कार्रवाइयां हो रही हैं, ज्यादा आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर दहशतगर्दों के, बल्कि व्हाट्सएप नहीं, वो टेलीग्राम के चैनल्स पर, क्योंकि टेलीग्राम ट्रैक नहीं होता, उसका ओपन सोर्स कोड है, तो टेलीग्राम के चैनल्स के ऊपर नाज़रीन करम उसने कहा कि अपने जो ग्रुप्स हैं उनमें आपने ज्यादा हम बात नहीं बतानी, हमारे जो जवान हैं, हमारे जो मकामी जंगजू हैं, उनका तो हौसला पस्त हो रहा है, वो तो सर पकड़ के बैठे हुए हैं। मतलब इस वक्त एक तरफ ये एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं अपने नुकसान का तखमीना कम करो, और इवन इसने कहा है कि डेड बॉडीज जो पाक अफगान बॉर्डर पे पड़ी हैं उन्हें वहां पर गलने सड़ने दो, उन्हें नहीं लेना, वो लोग पीछे देखेंगे कि ये हाल हुआ है, उनका मोराल टूटेगा। मतलब इस कदर इनकी हालत पतली हो चुकी है। जो पाकिस्तान की साइड पे मारे जाते हैं वो तो हम पकड़ लेते हैं, उनकी फिर शनाख्त की जाती है, बाकी उनसे असला और बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो बरामद करके फोरेंसिक किया जाता है। लेकिन जो अफगान साइड के ऊपर दहशतगर्द इनके पड़े होते हैं, उनकी लाशें, वो भी इनमें ले जाने की इस वक्त हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि लेने आएंगे तो आगे से अगले बैठे हैं वो और ठोकेंगे इनके सहूलतकारों को। अब इस वक्त मैं आपको यह बताऊं कि कल भी मैंने आपको बताया कि एक मैप जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, इंटेलिजेंस की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें 4 ग्रुप्स जो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, जिनमें स्पेसिफिकली 3 ग्रुप्स हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ खरासान प्रोविंस ISKP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और इसके साथ ही साथ BLA फितनतुल हिंदुस्तान। इन 3 ग्रुप्स के हाइडआउट्स जो हैं, डजन्स ऑफ हाइडआउट्स, और इसमें यह भी बताया गया है, हमारे पास जो ग्राउंड इंफॉर्मेशन है, कि इनके टेरर कैंप्स और सेफ हाउसेज में ये अपनी फैमिलीज को अब साथ रख रहे हैं, ताकि पाकिस्तान जो है वो रिलक्टेंट हो कोलेटरल डैमेज जो है उसकी वजह से, कि जी यहां पर औरतें और बच्चे इन्होंने अपने साथ रखे हुए हैं। इवन टेरर कैंप के अंदर जहां पर ये अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं दहशतगर्दी की, जहां पर ये अपने धमाका खेज मवाद बना रहे हैं, वहां पर भी ये अपने बीवी बच्चों को रखते हैं। इसीलिए तो ये जो इन्होंने एक दो ग्रुप्स ने लड़ाई की, गुल बहादुर और नूर वली ने एक दूसरे पे अटैक किए, उसमें इनके अपने बंदे मारे गए और इनकी अपनी फैमिलीज मारी गई। अच्छा, अब इस सूरत हाल के अंदर देखें, पाकिस्तान के पास ऑप्शन जो है वो कम है, क्योंकि हमने अपने लोगों की वेलबींग देखनी है और हमें हेजिटेशन के बजाय अब रिजॉल्व जो है वो दिखाना पड़ेगा। व्हेन आवर नेशनल सिक्योरिटी एंड व्हेन द लाइव्स ऑफ इनोसेंट पाकिस्तानीज और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की सेफ्टी और वेलबींग जो है, व्हेन इट इज एट स्टेक, उस वक्त चीजें जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो ये पूरे का पूरा सिनेरियो जो है नाज़रीन करम, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, एंड लेट्स सी कि ये मामला कहां पर जाकर रुकता है। लेकिन इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर पर कुछ बहुत बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स जो इस वक्त और पाकिस्तान आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स जो इस वक्त कार्रवाइयां कर रहे हैं, ये एक आई ओपनर भी है, क्योंकि हमें 5 मिनट लगने हैं क्लियरेंस ऑपरेशन में, फिर ना अफगान टेरिटरी पे कुछ बचना है, ना इधर कुछ बचना है, और फिर जितने हाइडआउट्स हैं ना, मैक्सिमम 5 मिनट्स। ये मैंने 5 मिनट बड़ा खुले दिल से आपको फिगर दिया है, ये तो 2 से 3 मिनट का ऑपरेशन है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए। तो अभी भी अफगान तालिबान के पास वक्त है कि ब्रिंग योर हाउस इन ऑर्डर, जो हमने डिटेल्स आपसे शेयर की हैं, और हमें यह भी है कि हमें आप ये भी नहीं कर सकते कि आप कह दें नहीं जी हमने कार्रवाई कर ली, बिकॉज हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क वहां पे मौजूद है, हमें एक एक चीज की खबर है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो आपके सामने रखना थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।